जगह हुए। अगर वहां कंपटीशन निकल जाई तब फ्री में स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाई और पूरा फीस माफ हो जाई। बस रहिए और खाइए के खर्चा देवई के पड़ी। पिताजी ने मां से कहा। ता वहीं ले जाइल जाए, मां ने कहा। पिताजी की हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मुझे किसी भी हालत में कोटा में 100% स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेना था। 5 दिन बाद कुछ पैसों का इंतजाम कर बापू कोटा जाने को तैयार हुए। इधर 5 दिनों में मैंने जमकर पढ़ाई की। फ्री स्कॉलरशिप की उम्मीद में पिताजी मुझे गांव से लेकर आरा स्टेशन पहुंचे। लोगों से पता किया कि कोटा के लिए कौन सी ट्रेन जाती है। इससे पहले पिताजी भी बिहार से बाहर कभी नहीं गए थे। पिताजी ने कोटा के लिए 2 जनरल टिकट खरीदे। मां ने हमें रास्ते में खाने के लिए पूड़ी और सब्जी बनाकर दी थी। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तब ट्रेन की भीड़ देखकर तो मेरी हिम्मत ही छूट गई। हम लोग आगे से पीछे तक पूरी ट्रेन का 2-3 बार चक्कर मार डाले, लेकिन जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि हम गेट के अंदर भी नहीं घुस पाए। ट्रेन सीटी देने लगी तो पिताजी जल्दी से मुझे लेकर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गए। अंदर पहुंचकर बोले, चलो टीटी आएगा तो कुछ सेटिंग कर लेंगे। मुगल सराय जंक्शन पर डिब्बे में टीटी चढ़ा। टीटी को देखकर बापू उसकी ओर लपके और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगे। पहले तो टीटी बहुत चिल्लाया, फिर कहा 2400 रुपए पेनल्टी बनती है। बापू बहुत देर तक उसके साथ मोल भाव करते रहे, हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे। तब जाकर किसी तरह से उसने 1000 रुपए लेकर हमें जमीन पर बैठने की अनुमति दी। हम लोग स्लीपर डिब्बे में जमीन पर ही चादर बिछाकर बैठ गए। यहाँ जनरल की तुलना में काफी आराम था। रात में हम दोनों वहीं सो गए। दूसरे दिन ट्रेन ने हमें कोटा स्टेशन पर पहुंचा दिया। मैंने IITian बनने का सपना लिए कोटा की धरती पर कदम रखा। मेरे जैसे लाखों युवा हर साल IIT और नीट में सफलता का ख्वाब संजोए देश के दूर दराज से राजस्थान के कोटा शहर में आते हैं। आप जिधर देखेंगे उधर स्टूडेंट ही नजर आएंगे। सभी की आंखों में सुनहरे सपने और दिल में सिलेक्शन का हसीन ख्वाब होता है। कोटा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्टूडेंट्स के फैसिलिटी से संबंधित रोजगार में संलग्न है। यहाँ छोटे बड़े कुल मिलाकर सैकड़ों कोचिंग संस्थान होंगे। पहले तो यहाँ IIT की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही आते थे, लेकिन अब मेडिकल के साथ साथ अन्य छोटी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जिसके कारण यहाँ आने वाले छात्रों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। स्टूडेंट्स के रहने के लिए पेइंग गेस्ट, हॉस्टल, खाने के प्रबंधन के लिए मेस, होटल, रेस्टोरेंट, टिफिन वाले, वैन वाले, ऑटो वाले, चाय नाश्ते की दुकानें, कॉपी किताब और फोटो स्टेट की दुकानों की भरमार है। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले अधिकांश स्टूडेंट हाई स्कूल पास करके आते हैं। इसलिए स्टूडेंट को 10+2 कराने वाले प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस भी तेजी से फल फूल रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के सफलता के अपने अपने दावे हैं। मार्केट में कंपटीशन के कारण ये लुभावने विज्ञापनों द्वारा स्टूडेंट्स को आकर्षित करते हैं। कोटा स्टूडेंट्स के लिए मायावी जगह है। एक ही स्टूडेंट की फोटो कई कोचिंग वाले छाप देते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी सफलता में किसका योगदान सबसे अधिक है। कोटा की भीड़ में से चंद स्टूडेंट्स के ही सपनों की हसरत पूरी हो पाती है। अधिकांश स्टूडेंट अपना टाइम और पैसा सब कुछ लुटाकर वापस बैरंग लौट जाते हैं। कुछ बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर प्राइवेट कॉलेजों से बीटेक करके अपने इंजीनियरिंग का भूत उतारते हैं, जबकि अन्य दूसरे कोर्स में प्रवेश लेकर भीड़ भरी दुनिया में न जाने कहां खो जाते हैं, जिसका आंकड़ा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं होता है। सभी कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट की चर्चा करके अपनी दुकान चलाते हैं। हकीकत में यदि देखा जाए तो यहाँ का सिलेक्शन रेशियो मात्र 3 से 4% ही होगा। इसके बावजूद हर साल लाखों स्टूडेंट और उनके अभिभावक जाने अनजाने कोटा रूपी महासागर में छलांग लगाकर सफलता की चाहत में गोता लगाते हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच बंसल और रेजोनेंस सबसे लोकप्रिय कोचिंग संस्थान हैं, जहां से प्रतिवर्ष सर्वाधिक चयन होता है। लेकिन इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पाना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। यहाँ मेधावी स्टूडेंट को अलग से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट उनके प्रचार सामग्री होते हैं। कंपटीशन के आधार पर कुछ छात्रों को 100% स्कॉलरशिप के अंतर्गत फ्री एडमिशन अर्थात निःशुल्क कोचिंग सुविधा मिलती है, तो कुछ को 50% तक स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है।
हकीकत में इन्हीं मेधावी छात्रों में से कुछ का आईआईटी में सिलेक्शन होता है। बाकी स्टूडेंट्स को पूरी फीस जमा करनी होती है, जिसके भरोसे कोचिंग वालों का बिजनेस चलता है। कोटा में कोचिंग संस्थान वालों का भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर है, जिसके कारण मध्यम श्रेणी के बच्चों का कोचिंग कर पाना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। मैं 100% स्कॉलरशिप के उद्देश्य से अर्थात निःशुल्क कोचिंग करने का लक्ष्य लेकर कोटा आया था।